Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with your Gulmohar textbook, Class 1, Chapter 11. The name of the chapter is Jijo and Ellie. So now let's start the chapter. Jijo loves elephants. अब ये जो जीजो है ये एक इंसान है और इसे एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. He likes to play with them. और जीजू को अच्छा लगता है कि वो एलिफेंट्स को उनके साथ बैठे उनके साथ खेले. ही लाइक्स टू वॉच देम स्विंग देयर ट्रंक्स एंड प्ले इन द मड. अब जीजू क्या देखता रहता है किस तरीके से जो एलिफेंट्स है वो अपनी ट्रंक को अपनी जो लंबी सी नाक होती है उससे वो किस तरीके से उसको हिलाते हैं और मिट्टी में खेलते हैं, मड में खेलते हैं. ये सारी चीज़ें जीजू को बहुत अच्छी लगती थी. जीजू लुक्स आफ्टर एलिफेंट्स इन एन एलिफेंट कैंप. अब जीजू का काम क्या है? वो एक एलिफेंट कैंप के अंदर है और वो एलिफेंट्स की देखभाल करता है, उनकी केयर करता है. ही लुक्स आफ्टर देम व्हेन दे आर हर्ट और सिक. जब भी एलिफेंट्स को चोट लग जाती है या फिर वो बीमार हो जाते हैं उस टाइम पर जीजू ही होता है जो उनकी देखभाल करता है. द एलिफेंट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट आफ्टर दे गेट वेल. अब जब बीमार होते हैं तो वो जीजू से मिलने आते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तो वापस से वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं. वन डे जीजू गोज़ फॉर अ वॉक टू द रिवर. सडनली ही हियर्स अ क्राई. अब एक दिन की बात है, जीजू थोड़ी सी वॉक करने वो रिवर के साइड गया तो उसने किसी की रोने की आवाज़ वहाँ पर सुनी. ही सीज अ लिटिल एलिफेंट लाइंग इन द मड. अब उसने क्या देखा जीजू ने? एक छोटा सा एलिफेंट है वो मिट्टी के अंदर बैठा हुआ है. द लिटिल एलिफेंट इज क्राइंग सॉफ्टली. शी कैन नॉट गेट अप. शी हैज़ हर्ट हर लेग. अब वो जो छोटा सा एलिफेंट है वो क्यों रो रही थी? क्योंकि वो उठ नहीं पा रही थी, उसके पैर में चोट लग गई थी. जीजू पैट्स द लिटिल एलिफेंट बिकॉज शी इज सैड. जीजू ने क्या करा? उस छोटे एलिफेंट की पीठ को थपथपाया. क्यों थपथपाया? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि वो उठ नहीं पा रही है. शी टचेस जीजू विद हर ट्रंक. जीजू नेम्स द लिटिल एलिफेंट एली. अब जीजू जब उसको टैप करने के लिए उसके पास गया तो उस छोटी सी बेबी एलिफेंट ने अपनी ट्रंक से जीजू को टच किया तो जीजू ने उस छोटी सी एलिफेंट का नाम रख दिया एली. जीजू रन्स टू द एलिफेंट कैंप. He calls the keepers to help the little elephant. The keepers takes Ellie to the camp. जीजू जल्दी से भाग कर गया और जाकर अपने एलिफेंट कैंप में से अपने कीपर्स को, अपने हेल्पर्स को बुलाकर लेकर आया ताकि वो लिटिल एलिफेंट की मदद कर सके. जैसे ही वहाँ पर कीपर्स आए उन्होंने एली को उठाया और वो अपने कैंप में उसको लेकर गए. डॉक्टर आनंद द वेट ties a cloth around Ellie's leg. अब जैसे ह्यूमन बींग्स को अगर कुछ भी हो जाता है, बुखार, तबीयत ख़राब हो जाती है, कहीं लग जाती है तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास. उसी तरीके से एनिमल्स को लग जाती है तो वो भी जाते हैं डॉक्टर्स के पास. तो जो डॉक्टर्स एनिमल्स का इलाज करते हैं उनको बोला जाता है वेट. VET वेट. तो डॉक्टर आनंद एक वेट हैं. उन्होंने एक कपड़ा लिया और उसे एली के लेग के आसपास बांध दिया. ही गिव्स एली सम मेडिसिन्स. उन्होंने एली को कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दी. एली स्टेज इन द कैंप. एलीज अभी कुछ दिन कैंप में ही रुकने वाली है. जीजू लुक्स आफ्टर एली. और जीजू ही वो इंसान है जो अभी भी एली का ध्यान रख रहा है. ही फीड्स हर, बेट्स हर एंड सिंग्स टू हर. जीजू ही उसे खाना भी खिलाता है, उसे नहलाता है और उसको अच्छे अच्छे गाने भी सुनाता है. Ellie begins to keep well. Soon Ellie is able to stand up. अब जब जीजू उसका इतना ध्यान रख रहा था तो धीरे धीरे एली भी ठीक हो रही थी और अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी. After a few days, Ellie can walk and run. अब कुछ दिनों के बाद एली इतनी ज़्यादा ठीक हो गई थी कि वो इजीली वॉक भी कर सकती थी और रन भी कर सकती थी. जीजू टेक्स एली टू द फॉरेस्ट. जीजू ने जल्दी से एली को फॉरेस्ट लेकर गया.
Ellie is very happy to see mother elephant and father elephant. अब एली जो एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, उसके पेरेंट्स फॉरेस्ट के अंदर उसका वेट कर रहे थे। तो एली अपनी मदर एलिफेंट और फादर एलिफेंट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। दे आर हैप्पी टू। और जो उसके पेरेंट्स थे, मदर एलिफेंट और फादर एलिफेंट, वो भी एली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। दे ट्रम्पेट इन जॉय। उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एली टचेस जीजो विद हर ट्रंक, देन शी स्लोली वॉक्स अवे। एली ने प्यार से जीजो को अपनी ट्रंक से टच किया और फिर अपने पेरेंट्स के साथ धीरे धीरे वहाँ से चली गई। So this was all about your chapter. I hope you understood. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.